हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्षय तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, पूजा विधि क्या है, इस शुभ मुहूर्त में आप क्या कर सकते हैं और अक्षय तिथि क्या होती है, अक्षय तिथि इतनी पवित्र तिथि क्यों मानी गई है। तो आइए जानते हैं। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तिथि के नाम से जाना जाता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार अक्षय तिथि एक अत्यंत शुभ अवसर है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यह दिन विवाह, मंगल कार्य और खरीदारी के लिए भी विशेष रूप से उपयुक्त है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तिथि पर किया गया कोई भी कार्य 100 गुना फल देता है और वो अक्षय फल कहलाता है। धार्मिक मान्यता के लिए अक्षय तिथि पर किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से माता लक्ष्मी। तिथि का शुभ मुहूर्त बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आरंभ हो रही 19 अप्रैल प्रातः 10:50 से। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि समाप्त हो रही है 20 अप्रैल प्रातः 7:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में अक्षय तिथि 19 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि अक्षय तिथि की पूजा विधि क्या है। अक्षय तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को पवित्र गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर आसन पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाएं और उस देवी लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अपने हाथों से जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत करना संकल्प लें। पश्चात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर रोली चंदन का लेप, हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और देवी लक्ष्मी को कमल अथवा गुलाबी रंग के पुष्प चढ़ाएं। पूजा स्थल पर अगरबत्ती जलाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। नैवेद्य के रूप में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को जौ या गेहूं का शुद्ध फल, मिठाई और भीगे हुए चने अर्पित करें। भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अक्षय तिथि से जुड़ी पवित्र कथा भी सुने अथवा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करके पूजा का सामान समर्पित करें। अंत में अपनी समर्थ और समझता के अनुसार गरीबों, ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों लोगों को अन्न, वस्त्र, जल, फल, सोना या चांदी का दान करें। तिथि के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य अक्षय फल देता है। इस दिन व्यक्ति को दान, ध्यान, गंगा स्नान और पूजा पाठ जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से सुख समृद्धि आती है। पुराणों में उल्लेख है कि अक्षय तिथि के दिन गंगा माँ स्वर्ग से मृत्युलोक में अवतरित हुई थी। अक्षय तिथि नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यता की सतता, त्रेता और द्वापर युग, इन सभी की शुरुआत अक्षय तिथि के दिन हुई थी। हर साल इस पवित्र दिन पर उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं, जिसके साथ ही 4 धाम यात्रा के पूर्ण रूप से शुरुआत हो जाती है। अक्षय तिथि का दिन बहुत सारे आभूषण, सोना चांदी खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन सोना खरीदने से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है और जीवन से दरिद्रता मिटती है। तो अक्षय तिथि के दिन सोना चांदी अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूर आपको खरीदना चाहिए आपके जीवन की सुख और समृद्धि के लिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी अपनी असीम कृपा वहाँ पे बरसाती है जहाँ पे तिथि पे बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं, जैसे गृह प्रवेश कराना, नए दुकान खोलना, नए कार्य को करना। ये दिन बहुत ही शुभ माना गया हर कार्य को करने के लिए। कहते हैं इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आप बेझिझक इस दिन नए कार्य को आप कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता प्रदान होगी। मैंने आपको बताया कि 2026 में अक्षय तिथि कब है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव आप जरूर लिखें।